कहानी के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो खेत में काम कर रही थी और वहाँ पर कॉटन को इकट्ठा कर रही थी। ये कॉटन इंडियन कंपनी इस्तेमाल कर रही थी। वो लोग वहाँ पर जीन्स बनाना चाहते थे और ये लड़की भी उसी जीन्स बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। इंडियन कंपनी ने बहुत कम टाइम में जीन्स को तैयार कर लिया था और वो अब उस स्टॉक को कंपनी में भेजते हैं। ये एक बहुत बड़े ब्रांड की कंपनी थी और इनका नाम भी बहुत मशहूर था। उनके इस ब्रांड को बहुत से कस्टमर पसंद करते थे। उनका एम्प्लॉय जब उस जीन्स को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे वो जीन्स बहुत अच्छी लग रही थी। दरअसल इस जीन्स की एक खूबी थी, इस जीन्स को हर साइज का आदमी पहन सकता था, चाहे वो मोटा हो या पतला। अब स्टोर में लिबी नाम की एक लड़की आती है जो वहाँ पर जॉब की तलाश में आई थी। लिबी मैनेजर से मिलकर कहती है, ये मेरा पसंदीदा ब्रांड है और मैं यहाँ पर कब से काम करना चाहती थी। मैनेजर उसको कुछ पेपर्स देता है और जॉब पर रख लेता है। कहता है, ये फॉर्म फिल करो और आज रात से ही तुम अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर सकती हो। यहाँ पर काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये उसका पसंदीदा ब्रांड जो था। दूसरी तरफ हम स्टॉक रूम को देखते हैं जहाँ पर लाई गई सभी जीन्स को रखा गया था, पर वहाँ पर एक अजीब बात थी कि सभी जीन्स खुद ही हिल रही थी। लड़का जब लिबी को देखता है तो उससे कहता है, जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ना वो यहाँ पर नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात कंपनी का मालिक हमारे स्टोर में आने वाला है और वो चाहता है कि उनके सारे वर्कर्स उनके ब्रांड के कपड़े पहने। लिबी वहीं से कुछ कपड़े अपने पहनने के लिए खरीद लेती है। तभी जब वो वॉशरूम में कपड़े बदलने जाती है तो वहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं। ये भी इसी स्टोर में काम करती थी। लिबी उनको देखकर छुप गई थी। उनमें से एक लड़की जीन्स को स्टॉक रूम से लेकर आई थी। वो अपनी दूसरी वर्कर से कहती है कि मुझे ये जीन्स तो बहुत पसंद आ रही है और मैं इसे पहनने लगी हूँ। पर दूसरी वर्कर कहती है कि तुम पागल हो गई हो, इस जीन्स को तो अभी सेल करने के लिए भी नहीं रखा, तो तुम इसको कैसे पहन सकती हो। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और जीन्स को पहन लेती है। कुछ देर के बाद वो लड़की जिसने जीन्स को पहना हुआ था उसको वो जीन्स बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है। जब वो वॉशरूम के लिए जा रही थी तभी मैनेजर ने उसकी जीन्स को देख लिया था और उसको कॉल कर कर वापस बुलाता है, पर वो वर्कर लड़की उसकी बात नहीं सुनती, उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ स्टोर का मालिक भी आ गया था। वो सबको इसी जीन्स के बारे में बता रहा था और कहता है कि कल हम इस जीन्स को सेल करेंगे। सभी स्टोर में काम करने वाले इस बात पर बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वो लड़की जिसने जीन्स को चोरी कर कर पहन लिया था वो वॉशरूम में उस जीन्स को उतारने जाती है, पर वो जीन्स उसकी बॉडी से अलग ही नहीं हो रही थी। वो उसकी बॉडी पर इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसके जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो जीन्स उस लड़की के जिस्म के टुकड़ों को खुद ही से छुपा देती है और जो खून फर्श पर गिरा हुआ था वो सारा पी जाती है। उधर स्टोर का मालिक सबको बता रहा था कि आज रात आप सभी वर्कर्स को यहीं रुककर काम करना होगा और हमारे मॉल में एक मशहूर यूट्यूबर आएगी जो हमारी इस जीन्स की कमर्शियल करेगी और सुबह 8 बजे हम लोग इस जीन्स की सेल को शुरू करेंगे। ये कहकर कंपनी का मालिक वहाँ से चला जाता है। सभी वर्कर्स अपना अपना काम शुरू करते हैं, पर तभी मैनेजर नोटिस करता है कि वो लड़की अभी तक नहीं आई जो वॉशरूम गई थी। वो अपनी उसी वर्कर को ढूंढने के लिए भेजता है जो पहले भी उस लड़की के साथ थी। ढूंढने के लिए वॉशरूम जाती है पर वो लड़की उसको वहाँ पर भी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर वहाँ पर लटकी हुई उसी जीन्स पर पड़ती है जो उस लड़की ने चोरी कर कर पहन ली थी। वो उस जीन्स के जब पास आकर उसको देखती है तो जीन्स ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया था, यानी कि जीन्स उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब वो भी जीन्स को पहन लेती है। जीन्स उसके पाँव को खुद ही से कंट्रोल कर रही थी और इस वजह से उसका सर एक हुक में लग जाता है और उस लड़की की भी मौत हो जाती है। जब वो दोनों लड़कियां वर्कर्स वापस नहीं आती, मैनेजर लिबी को भेजता है दोनों को ढूंढने के लिए। लिबी वॉशरूम में जाकर उसी लड़की की लाश को देखती है जिसने जीन्स को चोरी किया था। उसकी लाश बहुत ज्यादा खराब हालत में थी, जिसे देखकर लिबी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो वहाँ पर मैनेजर को बुला कर लाती है, पर मैनेजर उसको देखकर हैरान नहीं था। उल्टा लिबी से ये कहता है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी और उस लड़की की लाश को डस्टबिन में डालकर अपने स्टोर में ही एक जगह पर छुपा देता है।
दूसरी तरफ वो जीन्स खुद ही से एक बॉक्स में आ गई थी। अब जब स्टोर का एक वर्कर बॉक्स को खोलता है तो जीन्स ने उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब उस वर्कर का भी दिल करता है कि वो भी इस जीन्स को पहने, इसीलिए वो उस जीन्स को लेकर पहनने के लिए चला जाता है। पर लिबी ने उसको जाते हुए देख लिया था और वो मैनेजर को भी बता देती है। मैनेजर उस लड़के को कॉल करता है पर वो लड़का भी बात नहीं सुनता। वो जब जीन्स को पहनने के लिए उसकी जिप खोलता है तो तभी वो जीन्स उसका अंगूठा काट देती है, जिससे कि बहुत सारा खून निकल रहा था। और फिर वो जीन्स उसकी दोनों बाजुओं को अलग कर देती है और आखिर में उसके सर को भी उसकी बॉडी से अलग कर देती है। अब ये लड़का भी मर गया था। और फिर जीन्स फर्श पर पड़ा हुआ खून पी जाती है और उस लड़के के जिस्म के हिस्सों को एक बॉक्स में डाल देती है। जब मैनेजर उस लड़के को चेक करने के लिए स्टॉक रूम में आता है तो वहाँ उसको वही बॉक्स नजर आता है। वो जब उस बॉक्स को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। पर तभी लिबी भी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो मैनेजर से कहती है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, आप क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे? लोग इतनी बुरी तरह मर रहे हैं और आप हैं कि पुलिस को फोन ही नहीं कर रहे। लिबी की बातें सुनकर कहता है कि ठीक है मैं करता हूँ फोन। पर वो वहाँ पर बड़ी ही चालाकी से लिबी के सर पर एक प्लास्टिक से हमला कर देता है, क्योंकि ये सब मैनेजर अपनी प्रमोशन अपनी तरक्की के लिए कर रहा था। और वो ये सब बातें पुलिस को इसलिए नहीं बताना चाहता था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उनका स्टोर बंद हो जाएगा और उसकी प्रमोशन भी रुक जाएगी। अब 12 बज चुके थे। वो यूट्यूबर भी उनके स्टोर में आ गई थी, जिसको इन लोगों ने अपने स्टोर में जीन्स की कमर्शियल के लिए बुलाया था। दरअसल ये यूट्यूबर बहुत ज्यादा मशहूर थी। वो उस जीन्स के डिजाइन को जब देखती है तो पागल हो जाती है और मैनेजर से कहती है कि मुझे इसका एक सेट चाहिए। अब वो अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट करती है और जीन्स की खूबियों के बारे में बताने लगती है। पर तभी पीछे लटकी हुई जीन्स उसका गला पकड़ लेती है, उसको मार देती है। सभी ग्रुप के लोगों को ये मजाक लग रहा था, पर वो जीन्स सभी को देखकर खड़ी हो जाती है और सबको मारकर उनका खून पीने लगती है। मैनेजर जो उस यूट्यूबर के लिए जीन्स लेने गया था, जब वो ये सब कुछ आकर देखता है तो डर जाता है, क्योंकि जीन्स उसकी आंखों के सामने फर्श पर से खून पी रही थी। मैनेजर बहुत ज्यादा डर जाता है और डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ पर कमरे में स्टोर के मालिक की बीवी भी थी। वो उसको बताता है कि बाहर एक जीन्स है जो खुद चल रही है और लोगों को मार रही है। और वो उससे कहती है क्या फजूल बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। पर अब मैनेजर कैमरे में चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उस जीन्स ने स्टोर के मालिक की बीवी को भी मार दिया था। फिर इसके बाद जीन्स स्टोर की एक वर्कर के पास जाती है। ये वही वर्कर थी जिसने पहली दफा लिबी को मैनेजर से मिलवाया था। ये एक इंडियन लड़की थी और गाना गा रही थी। पर तभी जीन्स उसके गाने पर डांस करने लगती है और उस लड़की को कुछ भी नहीं कहती। उधर दूसरी तरफ लिबी उस जगह पर जाती है जहाँ पर यूट्यूबर शूटिंग कर रही थी। वो वहाँ पर पड़ा हुआ एक कैमरा भी देखती है, जिससे उसको पता चल गया था कि जीन्स ही सबको मार रही है। जीन्स ने भी अब एक स्टैचू को अपनी बॉडी बना लिया था और अपने माथे पर खून की बिंदियां लगाती है। लिबी अब वो कैमरा उस इंडियन लड़की के पास लेकर जाती है और उसको सारी वीडियो दिखाती है। वो भी देखकर डर गई थी। ये दोनों बाहर जाने की कोशिश करती हैं, पर सभी दरवाजे बंद थे। पर तभी मैनेजर उनको कॉल करता है और अपने कमरे में बुलाता है। यहाँ पर ये तीनों वो वीडियो भी देखते हैं जब जीन्स डांस कर रही थी। ये लोग समझ गए थे कि इस जीन्स के अंदर किसी की आत्मा रूह है और वो कोई इंडियन है। तभी तो उसने उस इंडियन लड़की को कुछ भी नहीं कहा था और उसके गाने पर डांस कर रही थी। इंडियन लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। वो एक कटे हुए हाथ से दीवार पर लिखती है और यहाँ से हमें शुरू की कहानी के बारे में पता चलता है। ये अपनी कहानी बताती है। जब हमने देखा था कि एक लड़की कॉटन को इकट्ठा कर रही थी। ये अपना नाम किरत बताती है और वो सिर्फ 13 साल की थी। वो वहाँ खेत से कॉटन लेकर जाती है। तभी अचानक उसका दुपट्टा मशीन में फंस गया था, जिससे कि उसकी बॉडी भी पूरी मशीन में फंस जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। पर तब भी कंपनी के मालिक ने मशीन को बंद
नहीं करवाया और काम जारी रखा। वो कहानी इंडियन लड़की सुनने के बाद कहती है तुम्हें क्या चाहिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है जीन्स में जो आत्मा रूह थी वो किरत की थी। वो इस कंपनी को बर्बाद कर देना चाहती थी क्योंकि वो अपना इंसाफ चाहती थी। अब इंडियन लड़की और लिबी उसकी बातें सुनकर दोनों बाहर आती हैं। तभी मैनेजर ने एक स्प्रे से स्टैचू पर हमला कर दिया था जिससे वो जीन्स स्टैचू से उतरकर डरकर भाग जाती है। पर अचानक लाइट ऑफ हो गई थी। मैनेजर तो भाग गया था। वो दोनों जीन्स का पीछा करती हैं। जहाँ जाकर वो देखती हैं जीन्स मरे हुए लोगों का खून पी रही थी। तभी बाहर से मैनेजर उनको लॉक कर देता है और कहता है कैमरा मुझे दे दो तभी मैं ये दरवाजा खोलूंगा। पर वो दोनों उसको कैमरा नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो किरत को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। तभी वो दोबारा से अंदर चली जाती हैं। वो मैनेजर अपने प्रमोशन अपनी तरक्की के लिए इतना ज्यादा लालची हो गया था वो किसी की भी परवाह नहीं करता और इंडियन लड़की को मार देता है। उसने उससे कैमरा भी ले लिया था पर जब वो कैमरे को चेक करता है तो उसमें तो मेमोरी कार्ड ही नहीं था। मतलब मेमोरी कार्ड लिबी के पास था। वो लिबी को ढूंढकर उसका गला पकड़ लेता है और मेमोरी कार्ड मांगता है। वो कहती है मेरे पास नहीं है पर फिर भी उसने उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर दिया था। तभी वहाँ पर बहुत सारी जीन्स चलकर आ रही थी जो मैनेजर की तरफ आती हैं और उस पर चढ़कर उसका सारा खून पी जाती हैं जिससे कि सिर्फ अब उसका कंकाल बचता है। जीन्स ने मैनेजर को मार दिया था पर वो जीन्स वहाँ पर लिबी को कुछ भी नहीं कहती। तभी लिबी को होश आ गया था। होश में आने के बाद वो हॉल में किरत वाली जीन्स से मिलती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो ऐसा मत करो, लोगों को मत मारो, तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रही हो, इन लोगों ने तो तुम्हें नहीं मारा ना। तभी वहाँ पर 8 बज गए थे और स्टोर के बाहर सब लोग जमा थे और टाइम पूरा होते ही गेट खुल जाता है। लिबी सबको मना करती है। तभी वो लोगों के धक्का देने से नीचे गिर जाती है और उसी वक्त लिबी की भी मौत हो गई थी। इसके बाद किरत और बाकी जीन्स ने मिलकर सभी कस्टमर्स को मार दिया था पर वो मेमोरी कार्ड अभी भी लिबी के हाथ में था। शायद वो मेमोरी कार्ड पुलिस को मिल गया। और क्या किरत की आत्मा ऐसे ही जीन्स में लोगों को मारती रहेगी अपने इंसाफ के लिए। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।